हिदायत दे रहे हैं, पहले से समझा रहे हैं कि आप उस फॉर्म की 2-4 कॉपी कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलती हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डिटेल कहाँ पे फिल करना है। इनका 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है, वो अगर से इनके नाम में जो गलती है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एज इट इज उन्हें यहाँ पे वैसे लिखना है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. SIR के ताल्लुक से हमारी ये कोशिश है कि कई वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों की मदद हो सके, किसी तरह से आपको कोई टेंशन ना हो और SIR का फॉर्म आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप भर दें और आसानी से अपने BLO के पास इसे जमा कर दें। हमारे पास सैयदा फातिमा है, ये मुस्तकिल लोगों की मदद कर रही हैं, जामिया की स्टूडेंट भी हैं। सैयदा, मुझे एक फ़ोन के ज़रिए बिल्कुल SIR की ABCD समझा दीजिए। कैसे कोई बंदा SIR का फॉर्म कहाँ से ले, क्या करे, सबसे पहले क्या करे, ये पूरा एक प्रोसेस बताइए ताकि जो आम व्यूअर हैं हमारे, उनको बिल्कुल आसानी से ये सीधी-सी बात जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी समझ में आ जाए। पहले तो आपको अपने वोटर आईडी से वो पता करना होगा कि आपके मतलब किस पार्ट में आपका BLO कौन है, और आपके BLO के पास जाएंगे आप। आपके जब एपिक के आपने कहा कि आपने आई कार्ड से BLO का पता वोटर आईडी वोटर ID कार्ड से अपने BLO का पता करें, ये उनको वेबसाइट से मालूम हो जाएगा। हाँ, वेबसाइट से इसी नेट जो है हाँ, नेट से मालूम हो जाएगा। फिर एक ऐप भी है, उसमें आपकी डिटेल निकल जाएगा कि आपका अभी जो करंट वोटर आईडी है वो किस सीरियल नंबर पे आपका नंबर है। उससे BLO को निकालने में, फॉर्म निकाल करके देने में इजी होगा। जैसे कि ये फॉर्म है मेरे पास 510 है। अब BLO तो कोई चेक नहीं करेगा, आप अपना नाम बताएंगे कि किस नंबर पे है। अगर से आपका वोटर आईडी होगा तो जो हम वॉलंटियर्स हैं या BLO है तो हम उस पे चेक कर ले रहे हैं किस सीरियल नंबर से। फिर उसमें हम 2 फॉर्म निकाल के दे रहे हैं। फिर वो फॉर्म लेकर के हम लोगों को पहले ही हम मतलब हिदायत दे रहे हैं, पहले से समझा रहे हैं कि आप उस फॉर्म की 2-4 कॉपी कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलती हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी डिटेल कहाँ पे फिल करना है। क्योंकि 2002 की 2 डिटेल है, एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। तो जो वोटर्स हैं तो उनको 2002 की कहाँ पे फिल करना है, और बहुत से ऐसे हैं जो माइग्रेटेड है यूपी, बिहार और तमिलनाडु वगैरह से, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि 2002 वाली डिटेल कहाँ से निकालें और कैसे फिल करें 2002 या 3 में। जैसे ये एक मेरे पास फॉर्म है, ये फॉर्म है और ये 2002 में वोटर थे, तो इनकी डिटेल फॉर्म में बाईं तरफ आएगी। ये इस तरफ जब आप फॉर्म लेंगे अपने हाथ में तो वो बाईं तरफ आएगा, तो बाईं तरफ डिटेल फिल करना होगा, और जो करंट डिटेल होगी वो दाईं तरफ होगी। करंट डिटेल में वो आपके नीचे की तरफ आपको करंट डिटेल फिल करनी है। और ये लोग मोस्टली गलती कर रहे हैं, जो ये हमें 2002 की डिटेल भरना है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये 2002 में वोटर थे और ये यूपी से है। तो इन्होंने जैसे इस फॉर्म में मिस्टेक की है, इन्होंने यूपी की डिटेल के बदले यहाँ पे दिल्ली की डिटेल फिल कर दी। जबकि ऑलरेडी इनका ऊपर लिखा हुआ है, वो नहीं भरना था। हाँ, इनका ये ऊपर लिखा हुआ मेंशन है, और फिर एक हमें फॉर्म की कॉपी जिस पे है उस पे लिखा हुआ है कि इसको किस तरह से फिल करना है। तो इसमें जो है कि फर्स्ट वाले पे जो जैसे 2002 में ये थे, तो इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो इनका 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम है, वो अगर से इनके नाम में जो गलती है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, एज इट इज उन्हें यहाँ पे वैसे लिखना है। फिर 2002 की इस लिस्ट में जो वोटर आईडी है, वोटर आईडी, फिर 2002 की लिस्ट में इनका कोई फादर, मदर या फिर जैसे लेडी है तो उनके हस्बैंड का नाम है, वहाँ रिलेशन के साथ उनके नाम लिखने हैं। फिर 2002 की ही डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, और उसका असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, एंड देन वो ये जो इनका नाम है वो किस सीरियल नंबर पे आ रहा है। तो जैसे ये फॉर्म है हमारे, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट किए समथिंग मेरठ वगैरह के यूपी के, इन्होंने यहाँ पे दिल्ली फिल कर दिया है।
तो इसलिए हम पहले इन्हें कह रहे हैं कि एक फॉर्म की कॉपी कर ले और फिर लाकर यहाँ चेक करा ले कि जैसी इस तरह की गलती हो तो आपका फॉर्म आगे चल के कैंसिल ना हो। तो हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों का किसी भी एक मैडम जैसा आपने इस फॉर्म के बारे में बताया हमें, आपने बताया इनका 2002 में नाम यूपी में था। हाँ यूपी में, हाँ तो इनको वो वाला भरना था। हाँ, यूपी की डिटेल पूरी है। बिल्कुल उस हाँ वाले की जब उनका हाँ नाम है सब कुछ उस वाले को भरना था, नीचे उनको नया वाला भरना था, हाँ, इस वाले को बिल्कुल काट देना था। हाँ, ये जो है अच्छा मुझे मैडम उस वोटर के लिए बताइए जिनका नाम 2002 में खुद ही है, उनका नाम है, हाँ फादर से मतलब ही नहीं है, दिल्ली वाले में है उनका, वो भी यहीं पे भरे। हाँ, तो जिसका नाम दिल्ली वाले में है वो दिल्ली की डिटेल यहाँ 2002 की फिल अगर करनी। जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है ही नहीं, वो नए वोटर हैं, ओखला में उनका नाम अभी है, तो 2002 में वो भरे कहाँ पे और किन की डिटेल भरे? जैसे 2002 में वो वोटर नहीं थे, वो 18 साल के नहीं थे और 2002 के बाद वो 18 साल के हुए हैं, तो उनके फादर मदर किसी का नाम होगा वो 2002 की लिस्ट में, तो वो उनकी 2002 की लिस्ट से पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उनका राइट साइड पे भरना। हाँ, राइट साइड में फॉर्म के राइट साइड में 2002 की डिटेल पूरी फिल करेंगे, अपने मदर या फादर की, उनका नाम, उनके जो भी असेंबली थी 2002 की असेंबली, क्योंकि दिल्ली की असेंबली भी कई सारी चेंज हुई है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, तो वो जो 2002 में है एज इट इज आपको वहां से कॉपी पेस्ट कर देना उस लिस्ट से। मतलब नीचे क्या भरना है? फिर नीचे जब आते हैं तो नीचे में आपको करंट डिटेल देनी है, आपको आपकी डीओबी जो है वो आपकी करंट डीओबी होगी, वहाँ आधार नंबर होगा, आपका जो रनिंग जो करंट मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे चल रहा है वो, आपके आपका फादर नेम, अगर वो हयात है तो उनका अभी का वोटर आईडी, अब करंट वाले का वोटर आईडी नंबर आएगा। फिर मदर नेम, हयात है तो उनका आएगा वोटर आईडी नंबर, नहीं है तो आप इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर थर्ड वाला ऑप्शन है स्पाउस का, अगर वो मैरिड हैं तो आप उनकी डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। मैडम किसी आदमी ने फॉर्म भर दिया, आपने उसको चेक भी कर लिया क्या इसने दोनों फॉर्म को बिल्कुल सही भरा हुआ है, तो क्या उसमें से एक फॉर्म आप उसे वापस कर देते हैं? वापस करते हैं तो क्या कोई साइन बीएलओ साहब उस पे लगाते हैं, कोई स्टंप लगाते हैं, उसके पास वो चीजें एक जो है क्या किसी सबूत के तौर पर देते हैं, क्यों दे रहे हैं उनको एक वो? हम 2 फॉर्म दे रहे हैं, एक तो यहाँ जमा हो जा रहा है, दूसरा एज़ प्रूफ कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसपे बीएलओ सर उसपे साइन करके देते हैं कि वो आपके पास प्रूफ होता है कि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है यहाँ। अगर से बाय चांस कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे नहीं आया, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ फॉर्म सबमिट कर दिया है। फिर एक बीएलओ रजिस्टर है, आपका जब सबमिशन हो रहा है तो वहाँ पे डिटेल के साथ आपकी पूरी साइन हो रही है कि आपने यहाँ इस डेट में फॉर्म लिया था और इस डेट में सबमिट किया है। मैडम हिंदुस्तान में फॉर्म भरने में गलती हो ही जाती है लोगों से, बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी गलत भर देता है, तो एक बीमारी है कि व्हाइटनर लगाओ फिर चेंज कर दो, फिर गलती करो व्हाइटनर लगाओ चेंज कर दो, तो बार बार अगर कोई व्हाइटनर लगा के उसको सही कर रहा है तो इस तरह के फॉर्म को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या आपकी लोगों से अपील है कि नहीं व्हाइटनर तो बिल्कुल ना लगाइए आप भले ही 2 4 5 फॉर्म जेरोक्स करा के खराब कीजिए उसको, लेकिन फाइनल जब मेरे पास जमा कीजिए तो बिल्कुल सही से जमा कीजिए, उसमें व्हाइटनर कहीं नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले इसलिए बोल रहे हैं कि आप ज़ेरॉक्स कराएँ और ज़ेरॉक्स करा के रख लें, ताकि आपका जो फाइनल फॉर्म है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, वो आपका बिल्कुल करेक्टेड फॉर्म है, ताकि आप भी एश्योर हो जाए कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसमें आपका मतलब कि फाइनल हो जाए, आपके कोई रिजेक्शन ना हो, आपका एसआईआर में नाम हो। तो इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि पहले आप ज़ेरॉक्स करा लें ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और यहाँ 1 2 3 बार कितनी बार भी आप आए पूछे हम लोगों से, आप मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पूरी डिटेल निकाल कर हम नेट से आपको समझा के करेक्शन करके दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जैसे फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, तो हम उनका फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी फॉर्म फिल करने में पूरी मदद करें, उनको फॉर्म फिल करके तब उनका सबमिशन कर रहे हैं। मैडम आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं और कान मुझे आपका भी नहीं दिख रहा है, तो एक कन्फ्यूजन ये है, ब्यूरो साहब से आपने मालूम कर भी लिया होगा, आपने कितने केस देखे भी होंगे, लोगों में एक कन्फ्यूजन ये है कि खवातीन का दोनों कान दिखना जरूरी है, फोटो आप ऐसी खिंचवाएं, भले आप स्कार्फ लगाती हो नकाब पहनती हो जैसे भी करती हो, खवातीन का दोनों कान दिखना चाहिए, तो क्या वाकई में ऐसी फोटो बोलाएं कान दिखना चाहिए या ऐसी फोटो नहीं भी चलेगी? नहीं, मतलब कि गाइडलाइंस के हिसाब से आपका कान दिखना चाहिए, तो आप जैसे हिजाब भी किए तो आप ऐसे थोड़ा पीछे करके आप कान जैसे नजर आ हाँ, जाए, तो कान नज़र आ कान नजर जाएगा। आए। बाकी कोई खास ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों से अपील करेंगे खास तौर पे खवातीन से
इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। या आप पे जो जो भी ये है फॉर्म है, आप फोटोज है उसमें मतलब कि जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन फॉलो करें और जैसे है उसको वो करें, और फॉर्म फिल करते वक्त आप मतलब अश्योर कर ले कि आप सारी डिटेल्स सही फिल कर रहे हैं। ये तो सभी के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए, कि अगर से उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो बार बार आके बीएलओ से पूछे, किसी से भी हेल्प ले और मतलब अश्योर करे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो आगे, तो आप उसको सही फिल करने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, हम लोग बार-बार आपको न्यूज़ इसलिए दिखा रहे हैं, कभी बीएलओ का इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी किसी और का इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, इसलिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो प्लीज़ एसआईआर का जो ये सिलसिला चल रहा है, उसको संजीदगी से लीजिए, मज़ाक मत बनाइए और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द ये काम आपका मुकम्मल हो जाए। बीएलओ मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ जैसे ये मेहनत कर रही हैं, तो वोटर को भी चाहिए कि वो भी मेहनत करे, एक्टिवनेस दिखाए, तभी आपको किसी तरह की परेशानी आने वाले दिनों में नहीं होगी। अगर आप सोए रहेंगे और कहेंगे अरे मेरा नाम तो हुकूमत ने काट दिया, तो नाम इसलिए कटा, आप एक्टिव नहीं हुए थे, आपने वक्त में एसआईआर फॉर्म नहीं जमा किया था। सही वक्त पे जो चीज़ ज़रूरी है गवर्नमेंट के हिसाब से वो कर लिया कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको आने वाले दिनों में नहीं हो।